24 वकील खड़े किए थे जब राम मंदिर का केस था, तो कांग्रेस ने 24 वकील अपोजिट में खड़े किए थे। तो ये किस आधार पे बोल रहे हैं कि ये राम लला को लाने वाले थे? ताला तो हमारे समय में खुलवाया गया था। ताला खुलवाया गया था। रीजन जानती है आप क्यों ताला खुलवाया गया था? वो संतुलन बनाने के लिए। इससे पहले जब वक्फ बोर्ड राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, 1989 की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे समथिंग था, तो उस समय वक्फ बोर्ड को ज्यादा जमीन दिए थे। एयरपोर्ट देखिए, वहाँ मेडिकल कॉलेज बन चुका है, सड़कें देखिए, सरयू सफाई देखिए, क्या क्या आपको देखना है। अगर आपको जन्नत देखनी है आप अयोध्या एक बार आइए। सरयू में क्रूज आ चुका है, एयर डाइनिंग हो रही है, इतना तगड़ा विकास हो रहा है। और रही बात आप इकोनॉमी की कर रहे हैं, ये ताजमहल, ये सारी ये चीज़ क्यों बनी है? इनसे कौन सी इकोनॉमी होती है? तो जब कोई टूरिज्म बढ़ेगा, बाहर के लोग जब आएंगे, अपनी करेंसी एक्सचेंज करेंगे, उससे हमारे खुद के खजाने बढ़ेंगे। क्योंकि अगर बाहर के लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ की चीज़ों को देखेंगे, तो रियलाइज करेंगे कि इंडिया अब वो इंडिया नहीं रहा जिसकी पहली बात करते हैं। लेकिन देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नाखुश हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? नाखुश है तो वो जाए छोड़ के देश। अच्छा, वो देश छोड़ के चले जाए। और क्या, जिसे खुशी नहीं है तो जाए, सीधी बात है। राम राज्य नहीं चाहते तो फिर हमारा भारत में रहना ही बेकार है ना। सोच के बुरा लग रहा है कि विपक्ष वालों को शर्म नहीं आती है कि भारत में रह के और राम जी के खिलाफ उनके मुंह से आवाज़ कैसे निकलती है, हमें समझ में नहीं आता है। राम भगवान का गृह प्रवेश होगा, वहाँ हम दीप जलाएंगे अपने अपने घर में, हमें बहुत ही खुशी है। तो श्रेय देते हैं राम मंदिर बनाने का? बिल्कुल, हम तो मोदी जी को देते हैं, हमारे योगी जी को देते हैं, बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट को देंगे। ताला जब खुलवा लिए तो मंदिर भी बनवाना चाहिए था। बोलने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। और मोदी जी ने किया है तो वो तो दिख ही रहा है सबको। बड़ी मथुरा बाकी अभी तो। अच्छा, हाँ, अभी आप कह रहे हैं काशी मथुरा बाकी। एक मौलाना जी कह रहे थे अब हम देश में एक भी मस्जिद को नहीं तोड़ने देंगे। मैं उनका कुछ भी कर सकते हैं ना, बौखलाए हुए हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे कोई भी हो, सब ये बोलेंगे। मंदिर तोड़ के तो बनाएंगे यही चीजें। मंदिर तोड़िए, फिर उस पे मस्जिद बना दी। अब जब हकीकत आ रही है तो अब क्यों डर लग रहा है? सर्वे करवाए। पूरे भारतवर्ष में अभी उत्सव का माहौल चल रहा है, राम मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है। आप कितनी खुश हैं? बहुत खुश है हम तो। क्या कर जाएंगे, मौका मिलेगा अभी जाएंगे। अच्छा, जाएंगी। हाँ जी। 22 तारीख को क्या करेंगी आप? 22 तारीख को दीप जलाएंगे घर में। और क्या, जैसे हर दिवाली पे हम मनाते हैं, उस दिन भी दिवाली मनाएंगे। मैम, कितनी खुश हैं? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। लेकिन देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नाखुश हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? नाखुश है तो वो जाए छोड़ के देश। अच्छा, वो देश छोड़ के चले जाए। और क्या, जिसे खुशी नहीं है तो जाए, सीधी बात है। मैम, हिंदुस्तान में हम अपना वो नहीं बना सकते, बताओ। भारत में रह के हम राम राज्य नहीं चाहते तो फिर हमारा भारत में रहना ही बेकार है ना। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अदिति मिश्रा है। अदिति जी, आपने कहा कि राम राज्य की आपने बात करी। आपने देखा होगा विपक्ष तमाम तरीके की बातें कर रहा है, जिस मतलब प्राण प्रतिष्ठा नजदीक तो ये सोच के बुरा लग रहा है कि विपक्ष वालों को शर्म नहीं आती है कि भारत में रह के और राम जी के खिलाफ उनके मुंह से आवाज़ कैसे निकलती है, हमें समझ में नहीं आता है। हम तो गोरखपुर से हैं हम, और अयोध्या हमारे जस्ट बहुत दूरी नहीं है हमारे यहाँ से, और हमें बहुत ही खुशी है। जिस दिन राम भगवान का गृह प्रवेश होगा, वहाँ हम दीप जलाएंगे अपने अपने घर में, हमें बहुत ही खुशी है। तो गोरखपुर से है, यूपी से ही है, अयोध्या जाएंगी? बिल्कुल जाएंगे। हमने तो सोच के रखा है, भगवान का मंदिर जैसे ही ओपन होगा हम दर्शन करने बिल्कुल जाएंगे। मैम, काफी लोग बोल रहे हैं कि राम मंदिर बन रहा है, तो राम मंदिर बनने से क्या हो जाएगा? राम मंदिर बनने से क्या नहीं होगा, सारे लोग दर्शन करने जाएंगे, वहाँ लोग टूर करेंगे और इनकम होगी, दुकानें चलेंगी, यातायात में प्रॉफिट होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। सबसे बड़ी जन्मस्थल ही है वो राम जी का, तो वहाँ तो मंदिर बनना ही चाहिए। अच्छा, जन्मस्थल ही है। काफी लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर की जगह अगर अस्पताल बना होता, स्कूल बना होता या कॉलेज बना होता तो ज्यादा अच्छा रहता। मंदिर की जगह पे क्यों अस्पताल बनाने की, तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ है, वहाँ राम मंदिर ही तो बनेगा। मंदिर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके लिए क्या है, लोगों में नॉलेज बढ़ेगी, लोगों को पता चलेगा कि राम मंदिर का इम्पोर्टेंस क्या है,
तो इस वजह से मंदिर होना ज़रूरी है। बच्चों से बड़ों तक को थोड़ा सा उसके बारे में नॉलेज होगी। तो मंदिर और अस्पताल को कंपेयर करना बहुत ही गलत है। बात ये है कि जब हमारी आने वाली जनरेशन जब आए तो उसको ये पता चले कि वहाँ बाबर की मस्जिद नहीं, वहाँ पे राम जन्मभूमि थी और वहाँ पे राम मंदिर बन रहा है। मैम, राम मंदिर बन रहा है, आप लोग किसको श्रेय देते हैं राम मंदिर बनाने का? बिल्कुल, हम तो मोदी जी को देते हैं, हमारे योगी जी को देते हैं बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट को देंगे। पूरा मतलब पूरे भारतवासी जो भगवान राम से बहुत प्यार करते हैं वो सारे लोगों को देंगे। किसको श्रेय देते हैं? सभी जनता को देंगे जो अयोध्या के सपोर्ट में है। मोदी सरकार को देंगे। लेकिन जब मोदी सरकार मोदी सरकार का नाम राम मंदिर से जुड़ने लगता है तो विपक्ष कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था राम मंदिर बनाना, और बीजेपी राम के नाम पे राजनीति कर रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहता तो इन लोगों ने क्यों नहीं राम मंदिर ये लोग नहीं बनवा पाए, तभी तो बीजेपी बना रही है। अगर इन लोगों ने बनाया रहता तो बीजेपी को बनाने का मौका नहीं मिलता। लेकिन वो लोग कहते हैं कि ताला तो हमारे समय में खुलवाया गया था, तो मंदिर भी बनवा लेना चाहिए था। ताला जब खुलवा लिए तो मंदिर भी बनवाना चाहिए था। बोलने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। और मोदी जी ने किया तो वो तो दिख ही रहा है सबको। अच्छा मैम, एक सपा के सांसद है सफीकुर रहमान बर्क जी, वो कह रहे थे कि उस दिन हम लोग काला दिवस मनाएंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे कि वहाँ बाबरी मस्जिद बन जाए। जब मस्जिद हट गई तो काला दिवस मनाना ही पड़ेगा ना। मस्जिद हट गई तो काला दिवस मनाएंगे, हम राम भगवान की आरती करेंगे, बस उनका दीप जलाएंगे, दीप जलाएंगे और दिवाली मनाएंगे। बड़ी खुशी। मथुरा बाकी है अभी तो। अच्छा, हाँ, अभी आप कह रहे हैं काशी मथुरा बाकी। एक मौलाना जी कह रहे थे अब हम देश में एक भी मस्जिद को नहीं तोड़ने देंगे। अब मैं उनका कुछ भी कर सकते हैं ना, बौखलाए हुए हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे कोई भी हो, सब ये बोलेंगे। मंदिर तोड़ के तो बनाएंगे यही चीजें। मंदिर तोड़िए फिर उस पे मस्जिद बना दी। अब जब हकीकत आ रही है तो अब क्यों डर लग रहा आपको पता है है? क्या सर्वे करवाए। आपको पता है इतिहास कि हमारे यहाँ में क्या था? अशोक बाद से था, बाबर आ गया, लेकिन चौल, चालुक्य, परमार, गुप्त ये कहाँ चले गए? ये थे नहीं क्या हमारे यहाँ पे? ये वो कहाँ गया? इतिहास छुपा दिया गया। और जो हमारा वो जो तक्षशिला है किसी को दिखाई नहीं दे रही है, साफ दिख रही है। आपका जो ये दिल्ली में जो है कुतुब मीनार, वो क्या है? वहाँ पे कुतुब मीनार तो है, वहाँ में ओम स्वास्थ्य को क्या है दिखते लोगों को दिख रहे हैं साफ साफ। हम देख कर मानते कि हमारा नहीं है, वो तो आपकी इच्छा है, मत मानो बोले। आपके राम जी के जो भी काशी में जो हो रहा है, आपकी जो हुई है सारी, उन्होंने उसमें वो स्वास्थ्य के त्रिशूल ओम मंडे किस मस्जिद में होते हैं? किस मस्जिद में होता है ओम? अगर मस्जिद में ओम होते हैं तो वो मस्जिद ही नहीं फिर तो यही हमारे जो मथुरा वाली में वहाँ पे हर दीवार के पीछे फूल मंडे हुए, घंटियाँ मंडी हुए, किस मस्जिद में होते हैं? हमारे तो है। अच्छा सर, क्या लगता है आपको 2024 का इलेक्शन पास में है और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी अब 22 जनवरी को, तो इसमें विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी मार्केटिंग कर रही है राम के नाम पर। तो आपने क्यों नहीं की? 45 वर्ष आप राज किया, आपने क्यों नहीं किया? कांग्रेस में आप थे ना, आप करते, हम आपको बोलते। आप नेहरू जी, गांधी जी, राजीव जी, राहुल जी सब आए, क्यों नहीं किया? मनमोहन सिंह ने 15 वर्ष रहे, क्यों नहीं किया? हो सकता हम आपकी जगह करते, आप नहीं कर पाए। जिसने किया उसका बोलेंगे, सनातन है, जो करेगा उसका नाम होगा। लेकिन वो कहते हैं कि राम तो सबके हैं, अकेले बीजेपी के राम थोड़ी है। तो आप करते ना, किसने मना किया? जो अयोध्या में हत्याकांड हुए थे, संतों को मारा था, तब आप लोग कहाँ थे? तब भाई अक्षरधाम को मारा गया। जो हम 24 वकील खड़े किए थे जब राम मंदिर का केस था, तो कांग्रेस ने 24 वकील अपोजिट में खड़े किए थे। तो ये किस आधार पे बोल रहे हैं कि ये राम लला को लाने वाले थे? लेकिन कहते हैं ना, कह तो रहे हैं कि ताला तो हमारे समय में खुलवाया गया था। उसके बाद ताला खुलवाया गया था। रीजन जानती है आप क्यों ताला खुलवाया गया था? वो संतुलन बनाने के लिए। इससे पहले जब वक्फ बोर्ड, राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, 1989 की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे समथिंग था, तो उस समय वक्फ बोर्ड को ज़्यादा जमीन दिए थे और ये उसके बाद ये बनाए थे। बाकी जो आप राम मंदिर की मार्केटिंग की बात कर रही हैं, ये इनको निमंत्रण मिला है, कांग्रेस को भी मिला है, कांग्रेस को निमंत्रण मिला है। निमंत्रण के बाद फिर भी नहीं जाएंगे, ये तो उनको पता होगा क्यों नहीं जा रहे हैं। इनको अपने अल्पसंख्यक या वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में आओ ना मंदिर में, राम जी सबके हैं, आपके भी है तो आओ ना मंदिर में। जो वो उद्घाटन हो रहे हैं, किसको मनाने क्या आओ, सबके राम जी, क्यों नहीं आते हो? खाली से बोलो जय श्री राम। सो मैम ये कहना चाह रहे हैं राम जी सबके हैं, तो आओ ना मंदिर में, आओ ना अयोध्या।
कीर्तन करो, बैठो, हम कौन सा मना करते हैं? तुम आओगे नहीं, तुम वहीं चिल्लाओगे। लेकिन कांग्रेस के अभी एक नेता कह रहे थे कि राम तो देश की अस्मिता है और बीजेपी उनको किडनैप कर रही है। तो आप करते ना, पिछले 45 साल आपने राज किया, आपने क्यों नहीं किया? पहली बात आप ये गलत बोली कि राम मंदिर को किडनैप कर रही है। सर मैंने नहीं बोला है, विपक्ष बोल रहा है। वो अगर इंसान को किडनैप किया जा सकता है, वो भगवान है, भगवान को कोई किडनैप नहीं कर सकता। और राम मंदिर पहले सबके हैं, आप भी आओ, आपको निमंत्रण मिला है, आप भी वो करो। किसने मना किया? मोदी ने मना किया कि आप ना हो, योगी ने मना किया कि आप ना हो। लेकिन एक नेता है सीताराम येचुरी जी, वो कह रहे थे हम तो नहीं जाएंगे अयोध्या। देखो उनका नाम है, आगे क्या है? सीताराम, लेकिन काम क्या है? आप मैं नहीं बोलना चाहता। काम कर रहे हैं, नाम सीताराम। क्या बोलूं उनके बारे में? क्या लगता है सीताराम नहीं जाएंगे अयोध्या धाम? क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि राम लला आएंगे तो सीताराम नहीं आएंगे, इसी वजह से। तो विपक्ष का क्या कहना है? सुनो, एनआरसी में विपक्ष हमारे अगेंस्ट है, 370 में हमारे अगेंस्ट है, जनसंख्या कानून में हमारे अगेंस्ट है, जो देश के लिए अच्छा रहा उसके अगेंस्ट है। ऐसा क्यों भाई? 370 हुई, हमारा 40 लाख करोड़ रुपए हमें खर्च किया कश्मीर में, पर हम वहाँ जा नहीं सकते। हमने 370 के लिए 40 लाख करोड़ खर्च किया कश्मीर में, क्या मिला हमको? हम वहाँ जा नहीं पाए, 370 हट गई, अब कश्मीर हमारा भी है। जनवरी को आप क्या विशेष करने वाले हैं? मैम सुंदरकांड है मोहल्ले में, और बड़ी स्क्रीन लगाएंगे और राम जी का वेलकम करेंगे, सबको जोड़ेंगे कि भैया आओ बैठो, ये राम है, जातिवाद नहीं है। वहाँ निषाद भी है, वहाँ राम जी भी है, और वहाँ मल्ला भी है, सब साथ बैठेंगे। आप, मैं तो हिंदू हूँ, अयोध्या से हूँ मैं भाई, तीनों अयोध्या से हैं। अच्छा, आप सब अयोध्या से हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोगों से अच्छा तो कोई नहीं बता सकता है, अयोध्या में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? 2016 में शिवपाल यादव ने वहाँ के लिए आया था, हवा हवाई झुंझुना पकड़ा के चले गए थे रामपैणी की सफाई के लिए। 4 करोड़ दिए थे, उसमें से 4 रुपए का काम उन्होंने नहीं किया। अयोध्या में क्या बदला? आप जाइए वहाँ की गलियाँ देखिए, वहाँ जो डेवलपमेंट और एयरपोर्ट बन चुका है, रेलवे आप जाके देखिए, एकदम आप जाके कहीं देखिए, मैं नहीं वहाँ का कहना चाहता हूँ। एयरपोर्ट देखिए, वहाँ मेडिकल कॉलेज बन चुका है, सड़कें देखिए, सरयू सफाई देखिए, क्या क्या आपको देखना है। अगर आपको जन्नत देखनी है, आप अयोध्या एक बार आइए। अच्छा सर एक बात बताइए, कह रहे अगर आपको जन्नत देखनी है तो अयोध्या आइए। काफी लोगों का प्रश्न है कि अब राम मंदिर वहाँ पे बन रहा है, तो अयोध्या में क्या बदलाव होगा? कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? पहली बात, बदलाव होगा नहीं, बदलाव हो चुका है। अच्छा हो चुका है। हाँ, बदलाव होगा नहीं, बदलाव हो। और रही बात रोजगार की, आप जाएंगी वहाँ का ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, वहाँ के दुकानदार में वो होगी, बिक्री होगी, रोजगार मिलेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, वहाँ से रोजगार आएगा। गवर्नमेंट का भी एक बंदा पहले जो लोग बता रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं कि मंदिर से, बहुत सारे नेता बता रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि मंदिर बनाने से क्या फायदा है। आप जाइए वो बना दीजिए, टॉयलेट बना दीजिए, मेडिकल कॉलेज बना दीजिए। आप देखो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में कंपेयर कीजिए, सबसे ज्यादा मंदिर कहाँ है? आप बताइए, आप पढ़ी लिखी हैं, एक जर्नलिस्ट है, साउथ में जाइए, साउथ में विकास नहीं हुआ है, साउथ में विकास नहीं हुआ है। आप ये काशी देखिए, ये कॉरिडोर बना, कभी गए हैं आप? जाके देखिए, विकास देखिए। हवा हवाई बात करने से क्या फायदा? वो तो अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। अच्छा विकास बोलता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप जाइए, आप जाके आपको खुद जाएगा। आप पहले जाते थे स्टेशन ऐसे पड़े थे, कुछ पड़ा था कुछ नहीं, अब आप जाके देखेंगे तो वहाँ के स्टेशनों पे इतना विकास हो गया है। लाइट पूरे रोड पे, स्ट्रीट लाइट्स हैं। अयोध्या की आप नदियाँ जाके देखिए, इतनी साफ हो गई हैं। हर दिवाली पे आप कभी जाइए, देखिए इतने दिए जलते हैं, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बन रहे हैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में शामिल हो रहे हैं। हर लाख इतने दिए जलाए जा रहे हैं। तो देखा जाए कि अब राम, पूरा देश अब सिर्फ राम के नाम से जाना जाता है। अब पूरा देश सिर्फ राममय हो चुका है। 22 तारीख को आप भी, हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, सब जाइए, अपने आसपास मंदिर में राम के नाम के दिए जलाइए। और एक बात बताइए, ये भी है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है उसमें राम मंदिर की क्या भूमिका रहने वाली है? पहली बात, राम मंदिर इकोनॉमी से वो ना कीजिए। राम मंदिर हमारे आराध्य हैं, भूमिका हो या ना हो, राम थे, राम हैं, राम रहेंगे। और वो राम, जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। जो सब में हम एक जो सनातनी है, 140 करोड़ हैं, हम जुड़ रहे हैं आपस में। जब जुड़ेंगे ना तो देश आगे बढ़ेगा। आज हम नंबर 3 इकोनॉमी है वर्ल्ड में, क्यों आगे? नंबर 5 क्यों आगे? पिछले जो है आफ्टर मोदी जी आए, कैसे हम आ गए? क्योंकि हम जुड़ रहे हैं एक दूसरे से, सनातनी हो रहे हैं। बात जातिवाद की नहीं है, बात प्रदेश की नहीं है, सिर्फ जुड़ रहे हैं। बात राम मंदिर की नहीं। आज आप एक राम मंदिर में दर्शन करने जाओगे, बस, टैक्सी, खाना, होटल, लोकल, सबको इनकम होगी। जब इनकम होगी तो सबकी कमाई बढ़ेगी, रोजगार मिलेगा इसको। वरना सब लोग बाहर भाग रहे थे, कभी गुजरात, कभी दिल्ली, क्योंकि बेचारा काम नहीं था। अब काम मिलेगा। सरयू नदी
जहाँ सिविल लाइन थी गंदगी थी, आज वो साफ सुथरी है, वहाँ नावें चल रही है, वहाँ वो ड्राफ्टिंग हो रही है, तो भैया तो कमाई सब होगी ना। आ चुका है सरयू में, क्रूज आ चुका है, एयर डाइनिंग हो रही है, इतना तगड़ा विकास हो रहा है। और रही बात आप इकोनॉमी की कर रहे हैं, ये ताजमहल ये सारी ये चीज़ क्यों बनी है, इनसे कौन सी इकोनॉमी होती है? तो जब कोई टूरिज्म बढ़ेगा, बाहर के लोग जब आएंगे अपनी करेंसी एक्सचेंज करेंगे, उससे हमारे खुद के खजाने बढ़ेंगे। क्योंकि अगर बाहर के लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ की चीज़ों को देखेंगे तो रियलाइज करेंगे कि इंडिया अब वो इंडिया नहीं रहा जिसकी पहली बात करते हैं। और रामलला कोई इकोनॉमी से हम उनको जोड़ ही नहीं सकते। राम हमारे आराध्य हैं, तो जो उनको लाया है हम उनको जरूर लेकर आएंगे, सीधी बात है। हो गया अयोध्या भगवा में, भगवा में हो गया अयोध्या, पूरा भारत भगवा में, भारत हो गया, पूरा देश हो चुका है भगवा में। अच्छा राम जी के लिए कुछ विशेष गीत पंक्तियां कुछ सुनाना चाहेंगे आप लोग? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अच्छा सबसे बड़ी बात है मंगल भवन है मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तो राम जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे, चाहे जितनी बार लाना पड़े। तो जो राम को लाया है हम उसके साथ हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, बट जो राम को लाएगा हम हमेशा उन्हीं के साथ खड़े रहेंगे।